गुड इवनिंग बच्चों। तो हमने आपको पिछली वीडियो में एफ नॉट का मान, मात्रक और बीमा आपको हमने करा दी थी बच्चों। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? मतलब वह क्षेत्र जहां कोई आवेश एक वैद्युत बल का अनुभव करता है, क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वह क्षेत्र जहां कोई आवेश एक वैद्युत बल का अनुभव करता है, एक वैद्युत बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो वह क्षेत्र जहां कोई आवेश एक वैद्युत बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है बच्चों। अब जो दूसरी डेफिनेशन है हमारी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेलो, वैद्युत क्षेत्र एक हमारा एरिया हो गया, एक क्षेत्र हो गया जहां पर हम जाएंगे, यानी जहां हम जाएंगे या कोई आवेश अगर हम वहां पे रख दें तो क्या करेगा? एक वैद्युत बल का अनुभव करेगा, या तो आकर्षण करेगा या वहां से प्रतिकर्षित होगा। तो वो एरिया, आवेश, सिर्फ आवेश की बात हो रही है। अगर हम एरिया चेक करना, हम एक लकड़ी लें, सूखी लकड़ी लें और उसे हम चेक करके देखो यहाँ पे करंट लगता है नहीं लगता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ध्यान रखे, कोई आवेश ही अगर हम वहां पे लेके जाएंगे तो उसी पे वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ठीक है, तो वही क्षेत्र हमारा क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब बात आती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से मतलब ये है कि वो जितना अधिक बल आवेश पे लगाएगा उसकी तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। तीव्रता का मतलब होता है तेजपन। जैसे हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में तेजपन कहते हैं, जैसे बहुत तेज धूप निकल रही है तो इसका मतलब तेज धूप की तीव्रता बहुत अधिक है। बहुत धूप जो है भाई अब कम, जैसे सुबह और शाम के समय धूप क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो हम कहते हैं कि धूप की तीव्रता कम है। क्या? तो बहुत तेज रोशनी हो रही है भाई, तो बहुत तेज रोशनी का मतलब है जो रोशनी है उसकी तीव्रता बहुत अधिक है। बल के अगर रूप में जाओ, तन्ने बहुत तेज धक्का मारा मुझे, बहुत तेज धक्का मारा मतलब तेज, जो तुमने मतलब बल लगाया उसकी तीव्रता बहुत अधिक थी। भूकंप बहुत तेज आया, मतलब जो भूकंप आया उसकी तीव्रता बहुत अधिक थी। जहां हम तेजपन कहते हैं, तेज है, बहुत तेज है, तो वही होता है हमारा तीव्रता। तो इसी प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब जब हमने कोई आवेश लगाया, अगर बल कम लगा, बल का अनुभव कम हुआ, तो इसका मतलब तीव्रता कम है। जितना तेज वो हमें बल लगाएगा, या कैसा कह लो, जितना तेज हमें वो करंट मारेगा ना, बहुत तेज करंट मारा, तो इसका मतलब वो जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता बहुत अधिक है। निकाल लेंगे कैसे भाई? जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से डिनोट करते हैं, तो ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू जीरो। क्योंकि जब तक हम उसमें आवेश नहीं रखेंगे तब तक हमें तीव्रता का पता लगता कब है? जब हम किसी वहां आवेश को रखते, और जितना आवेश कितना अधिक बल लगेगा उसकी तीव्रता उतनी अधिक होगी। यहाँ पर जो Q0 है इसका नाम होता है फ्रिक्शन आवेश। और ये बहुत अल्पांश होता है, बहुत छोटा होता है। और हमेशा ये धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक। इसका नाम परीक्षण आवेश बोलते हैं। जो कि हम प्रयोगशाला में जिस आवेश का प्रयोग करते हैं उसे हम परीक्षण आवेश बोल देते हैं। ये बहुत छोटा होता है, बहुत अल्प होता है, और ये हमेशा कैसा होता है? धनात्मक होता है। एक विशेष रूप से जितना आवेश हमारा कम होगा, हमारी जो तीव्रता की जो प्रयोगशाला में हम जो तीव्रता चेक करेंगे वो तीव्रता का मान उतना ही अधिक
निकल कर आएगा। तो हम जो बहुत छोटा आवेश होगा, जो बहुत अल्प होगा, उसका हमने एक विशेष नाम रख दिया। यानी प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला जो छोटा से छोटा आवेश होता है उसका हमने एक विशेष रूप से नाम रख दिया परीक्षण आवेश। ठीक है जी। अब मुझे डेफिनेशन देनी है परीक्षण आवेश की। यदि मैं क्या करूं, Q0 बराबर 1 कूलम, मतलब मुझे डेफिनेशन देनी है, सॉरी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो यदि Q0 बराबर हम करते हैं 1 कूलम, तब बच्चों E बराबर किसको हो जाएगा, F। तो 1 कूलम, अब हम कैसे रखें, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, क्योंकि जो आवेश को कहाँ रखा होगा, वैद्युत, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित 1 कूलम परीक्षण आवेश पर, वैद्युत क्षेत्र में स्थित 1 कूलम परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो बच्चों क्या होता है, अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेफिनेशन देनी है तो इसका सूत्र पता होना चाहिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर F/Q0। यदि मैं क्या कर दूं, Q0 बराबर 1 कूलम कर दूं, तब E बराबर हो जाएगा बच्चों F। डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, क्योंकि जब तक हम वैद्युत क्षेत्र में आवेश को नहीं रखेंगे उस पर बल नहीं लगेगा, ना ही हम तीव्रता का पता लगा सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित 1 कूलम परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसका डेफिनेशन देखेंगे। वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक कूलम या एकांक आवेश कह लो, एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे E से प्रदर्शित करते हैं, इसे E से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखना थोड़ा, तो जो इसका मात्रक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, यानी जो E का जो मात्रक आएगा बच्चों निकलकर, वो होता है न्यूटन प्रति कूलम। यानी यहाँ पे बल का मात्रक न्यूटन और इसका मात्रक कूलम। अब बच्चों E की जो E है, नोट में यहाँ पे लिख लेंगे, नोट में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। क्या होती है, सदिश राशि होती है। और जो बच्चों इसकी जो दिशा होती है, जो इसकी दिशा, मैं आपको लिख रहा हूं इसकी दिशा, जो इसकी दिशा होती है, इसकी दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। धनावेश से ऋणावेश की ओर, तो जो इसकी दिशा है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई। अब आप क्या करोगे, इसके बारे में मतलब इसके बारे में और भी तुम्हें टॉपिक कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट में बता दे, मैं उसके अगले वीडियो में आपको आंसर दे दूंगा। धन्यवाद। Audio Jungle.